यस, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी फिनिश हो चुकी है। तो अब बच्चों हमने ना कल एक क्वेश्चन दिया था आपको क्लास के अंदर, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 4 क्वांटम नंबर्स बताना है आपको सोडियम एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके, है ना। सोडियम जो एलिमेंट है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेके जो आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, है ना, उन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया उसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सोडियम का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। सोडियम के पास होते हैं आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सोडियम का जो कन्फिग्रेशन क्या लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6। जिन बच्चों कन्फ्यूजन नहीं आता है मेरे पास आ जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही आसान है। बाकी मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1s2 और इसमें आएगा आपको प्रिंसिपल आएगा ना, तब मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बच्चों देखो ये बैलेंस है 3s1। तो वो कह रहा है कि सोडियम जो एलिमेंट है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेके बताने हैं चारों क्वांटम नंबर्स, तो इस 3s1 को लेके बताना है। तो इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे क्या है, जो 3s के अंदर प्रेजेंट है वो भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ जरा इसके लिए NML की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। n इज इक्वल टू कितना, जो 3 देख रखा है, यस। L की वैल्यू कितनी, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। M की वैल्यू कितनी बताओ जल्दी से। S के S और Z स्क्वायर और Z के लिए हमेशा M की वैल्यू 0, मैग्नेटिक। और स्पिन क्या होगा, तो स्पिन बच्चों कुछ भी हो सकता है, +-1/2। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इट इज क्लियर। समझ में आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपन ने और दिया था बच्चों, यस इट इज क्लियर, थैंक यू। देखो एक क्वेश्चन अपन ने और लिया था कि कैल्शियम एटम है, ठीक है। कैल्शियम जो एटम दे रखा है, उस कैल्शियम एटम को लेके क्वेश्चन था आपका कि मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस आपको बताने हैं। तो मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, इस तरीके से इसके लिए आंसर क्या होगा, इट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए देखो एक चांस है कि आप कैल्शियम का ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल दो बच्चों। तो कन्फिग्रेशन क्या होता है बोलो, कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिल करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 और लास्ट में आता है 4s2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम। अब इस कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वहीं से आंसर आएगा। n इक्वल टू 4, बताओ n इक्वल टू 4 के लिए टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो 4 4 4 कहाँ पे है, ये रहा, ये 4 है। और 4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई n इक्वल टू 5 हो, तो बताओ आंसर कितना होगा। यस आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, इक्वल टू 5 के लिए पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 5 तो इसमें है ही नहीं है ना, अरे 5 आया ही नहीं है, तो आंसर इज 0 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं बोला था कि L इज इक्वल टू 0 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। L इज इक्वल टू 0 मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, तो 0 किसके लिए बच्चों होती है, S के लिए। S S S एंड दिस S, 4S आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 1s है, एक 2s है, 3s है और 4s है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कैसे कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, तो इसलिए मैं कल का क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, है ना। यस पार्थ इट इज करेक्ट। वे फिर एक क्वेश्चन था कि भाई L इक्वल टू 2 के लिए बताओ, चलो आंसर बताओ। L इक्वल टू 2 के लिए कितना होगा, L इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फिर था एक स्पिन, S इक्वल टू +1/2 के लिए आंसर क्या होगा, S इक्वल टू -1/2 के लिए आंसर क्या होगा, कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ चलो जल्दी से। L इक्वल टू 2 के लिए कितना होगा, L इक्वल टू 2 मतलब D आपका सबसे लाना चाहिए, तो D यहाँ पे है ही नहीं, D नहीं है तो आंसर इज 0। डी नहीं है इस कन्फिग्रेशन में। L इक्वल टू 1, 1 होता है P के लिए, P के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, 2p ये दिख रहा है, 3p ये दिख रहा है, P तो 6 6 12, 12 इज द आंसर। फिर मैंने बोला कि स्पिन आपका +1/2, तो आंसर कैसे निकाले जाएगा। यस सोमेश इज करेक्ट 12। मैंने बोला स्पिन आपका +1/2 है, तो बोलो आंसर क्या आएगा अगर स्पिन +1/2 होगा। होता ना 50-50% उसी के हिसाब से। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 20, 20 का आधा 10, इसका आधा 10, होता ना 50%। ये भी 50% होगा और ये भी 50% होगा, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 10 और 10। बिल्कुल सही, यस इट इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और था कि अगर m इज इक्वल टू 0 हो,
m इज इक्वल टू 0 हो तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या m इज इक्वल टू -1 हो, और मैं ऐड कर देता हूँ m इज इक्वल टू -1 हो तो इसके लिए आंसर कितना होगा, m इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर कितना होगा, मैट्रिक क्वांटम नंबर 0 के लिए आंसर कितना होगा। तो 0 किस किस के लिए होता है पहले बताओ मुझे, m की वैल्यू 0 किस किस के लिए होती है, एक तो s के लिए 0 होती है, ओके, एक किसके लिए होती है 0, pz के लिए 0 होती है, बिल्कुल सही, और किसके लिए होती है, dz स्क्वायर के लिए 0 होती है, तो d तो यहाँ पे है नहीं तो d को हटा दो पहले से, सिर्फ ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो देखो s ये कन्फर्म है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, 2a 2 2 4 2 6 2 8। अब p में आ जाओ, यहाँ पे pz मिलेगा और यहाँ भी pz मिलेगा, और pz में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 4 12, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर कितना आएगा 12, बिल्कुल सही है 12। m इज इक्वल टू -1 के लिए बिल्कुल आप फाइंड आउट कर लेना ना कितना आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल जब मिलेंगे तो फिर क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम बच्चों ये किसका है, किसी एटम का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको बच्चों बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट में जब मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट करेगा तो उस समय इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको बच्चों अपन बोलते हैं दिस इज द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज NH डिवाइड बाई 2 पाई, NH डिवाइड बाई 2 पाई, और H डिवाइड बाई 2 पाई को अपन लिखते हैं H क्रॉस, ये भी हमने पढ़ा है। तो बहुत बार लिखा होता है कि सर एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू n इंटू H क्रॉस, तो ऐसे भी बहुत बार लिखा होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, यस। तो इसका बेसिक मतलब यही हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों किसी भी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है, तो उस समय उसका जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उस समय उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो दिस इज NH डिवाइड बाई 2 पाई। क्लियर हुआ कि वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब अपन बात करेंगे सेकंड केस को लेके, सेकंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जिसको बच्चों अपन बोलते हैं ऑर्बिटल, दिस इज दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सही मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसका बच्चों फॉर्मूला होता है ये, ऑर्बिट सबसे बाहर जो घूम रहा होता है तो उसका बनता है फॉर्मूला ये एंगुलर मोमेंटम का। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों किसी सब ऑर्बिट में घूमता है, कहाँ घूमता है, सब ऑर्बिट के अंदर या सब सेल के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन किसी सब ऑर्बिट या सब सेल के अंदर बच्चों घूम रहा होता है, आपका मूव कर रहा होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब ऑर्बिट में घूमेगा तो ये अपन टर्म यूज करेंगे, जब सब ऑर्बिट में घूमेगा तो बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला आता है आपका अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 2 पाई। तो मैं इसे रिजल्ट करके बोल सकता हूँ अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1 और यहाँ पे H क्रॉस। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रॉन किसी बच्चों सब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों लास्ट पॉइंट, लास्ट आता है आपका तीसरा केस, थर्ड केस को बच्चों अपन बोलते हैं स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन घूम बच्चों रहा है, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है बट अपने पोजीशन, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, इस तरीके से पॉजिटिव में या फिर आपके नेगेटिव में। मैंने कल आपको बताया था स्पिन के बारे में। तो एक बच्चों स्पिन जो अपने एक्सिस पे कर रहा होता है तो उसको पर बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट एस स्मॉल एस ब्रैकेट में स्मॉल एस प्लस 1 और एच डिवाइड बाई 2 पाई। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन किसी सब ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन बच्चों अपने स्पिन पे घूम रहा है तो फिर आपका आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
तो एंगुलर मोमेंटम आर ऑफ 3 टाइप्स। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाया जाए, ये ध्यान रखना। ऑर्बिट में घूमेगा तो फर्स्ट, अपने घूम रहा हो तो सेकंड, को बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो लास्ट वाला। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन? तो यहाँ से अपन स्पिन ले सकते हैं, तो फिर सकते हैं बिकॉज नेगेटिव स्पिन, बट मैं प्लस को लेके बता रहा हूँ। तो स्पिन अगर प्लस होगा तो रूट ये हो जाएगा 1/2 और इधर से 2 + 1 3/2, तो ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट डायरेक्ट इसका रिजल्ट। तो ये आपका बन जाता है, आपको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो आप, 4 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, और दिस इज कांस्टेंट। तो स्पिन या तो 1/2 होगा या -1/2 होगा। तो तभी तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद हो आपको, अच्छी बात है। बट अगर वन सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क स्पीड कुछ तो कम हुई थी, है ना?